हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। एशियन ज्ञान फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। सीडीपी की जो हमने प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की हुई है, चलिए हम उसको आगे बढ़ाते हैं। ये आपके सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना पार्ट 43। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। बच्चों में जो बौद्धिक विकास होता है उनकी 4 अवस्थाओं की जो पहचान करी थी वो इन चारों में से किसने की थी, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है। ऑप्शंस हमारे पियाजे द्वारा, कोहलरबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पियाजे के द्वारा। पियाजे ने ही हमें संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और उन्हीं में ही उन्होंने बताया है कि जो बच्चों की अवस्थाएं होती हैं जन्म से मृत्यु तक की, वो 4 में उन्होंने डिवाइड की है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। अब जो विकास है हमारा, यानी हमारी जो डेवलपमेंट है हमारा, वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो ये जो विचार था ये इनमें चारों सिद्धांतों में से कौन से सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन है हमारे अंतर संबंध का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अंत्यक्रिया का सिद्धांत। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, निरंतरता का सिद्धांत। यानी विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। इसी से हमें पता चल जाता है कि विकास जो है वो हमेशा चलता ही रहेगा, निरंतर आगे बढ़ता ही रहेगा। तो यानी ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हमारा इसमें सही हो जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। अब जो प्राइमरी क्लास के जो टीचर होते हैं, प्राथमिक स्तर के शिक्षक होते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन से होनी चाहिए, इन चारों में से हमें बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं कि क्या दिए हुए हैं हमें। पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ने में दक्षता। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, धैर्य और दृढ़ता। यानी प्राइमरी क्लास के जो टीचर होते हैं उनमें धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे उस टाइम पे बहुत ही छोटे होते हैं, उन्हें इतना पता नहीं होता। वो पढ़ाई में इन्वॉल्व होना उस टाइम पे शुरू होते ही हैं। उन्हें खुद से ये नहीं रहता कि हाँ हमें पढ़ना है, क्योंकि वो खेल और पढ़ाई दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं। उन्हें ये चॉइस करनी नहीं आती कि कौन सी चीज़ हमारे फ्यूचर के लिए ज़्यादा बेटर होगी। तो उस टाइम पे शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को खेल खेल के माध्यम से ही वो शिक्षा दें और धैर्य और दृढ़ता बनाए रखें। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसमें सही हो जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। इन चारों में से ये बताना है कि जो पियाजे ने बौद्धिक विकास के तत्व बताए हैं उनमें से कौन सा एक नहीं है। ऑप्शंस देख लेते हैं। अनुभव, संतुलिनीकरण, सामाजिक संचरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सामाजिक संचरण। जो पियाजे जी ने जो अपनी अवस्थाएं बताई हैं, बौद्धिक विकास का जो उन्होंने सिद्धांत दिया है, उनमें अनुभव और संतुलिनीकरण तो होता है, परंतु सामाजिक संचरण उनका निर्धारित तत्व नहीं होता है। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। इन चारों में से देख के हमें ये बताना है कि किस अवस्था में बच्चों की जो सोच होती है वो अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभवों और प्रत्ययों पर आधारित होती है। ऑप्शन है हमारे 12 वर्ष से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, 7 से 12 वर्ष तक। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 7 से 12 वर्ष तक।
7 से 12 वर्ष तक यानी कि जो बाल्यावस्था होती है उसमें जो बच्चे होते हैं वो मूर्त अनुभवों और प्रत्ययों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं बजाय कि अमूर्त पे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। खिलौनों की आयु कहा जाता है, इनमें से देख के बतानी है कि कौन सी अवस्था खिलौनों की आयु कहलाती है। ऑप्शंस हैं हमारे उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को या इन सभी को। तो इसका सही आंसर होगा पूर्व बाल्यावस्था को, यानी कि जब बच्चा 2 से 3-4 वर्ष का जो होता है उस एज में जब बच्चा होता है तो उस एज को खिलौनों की आयु कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। ऑप्शंस हैं हमारे द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, द्रव्यमान और संख्या, फोर्थ हमारा संख्या। तो जो उत्तर बाल्यावस्था होती है उसमें जो बच्चे हैं वो भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र तीनों ही क्षेत्र में परिवर्तन समझने लगते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है तो उसका जो शब्द भंडार है वो कितना हो जाता है, 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द, 10 शब्द। तो उसका आंसर बनेगा हमारा 100 शब्द, यानी 2 वर्ष का जब बच्चा होता है तो वो 100 शब्दों की अपनी जो वोकैबुलरी है उसमें बढ़ा लेता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। शर्म और गर्व की जो भावना है वो कौन सी अवस्था में आती है, इन 4 अवस्थाओं में से देख के हमें बताना है। ऑप्शंस हैं हमारे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो इसका सही आंसर होगा बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें हमारा सही हो जाएगा। 7 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था कहलाती है और उसी में ही बच्चे शर्म और गर्व जैसी भावना को विकास करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है। मैकडूगल ने जो मूल प्रवृत्तियों का प्रत्यय हमें दिया हुआ है उनमें जो जिज्ञासा है उसका संबंध कौन से संवेग से होता है ये अब हमें बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं अपने, भय, घृणा, आश्चर्य, भूख। तो इसका आंसर होगा हमारा आश्चर्य। आश्चर्य संवेग का जो संबंध है वो जिज्ञासा से होता है। तो ये थे मेरे CDP के क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और GK की वीडियोस के लिए भी आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। SJN ज्ञान फॉर ऑल।